अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। चलें जी, तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो ये सुबह का टाइम था, उठते साथ ही मैंने ना आज मशीन लगानी थी। तो जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके घर में ज़्यादा कपड़े मतलब ढेरों ढेर कपड़े इकट्ठे हो गए हैं तो आप अपना सारा दिन कैसे मैनेज करेंगी, अपना कैसे टाइम टेबल सेट करेंगी कि ये जो कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं इनको आप आसानी से वॉश भी कर लें और आपके घर के बाकी काम भी डिस्टर्ब ना हो। तो चले जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि आप कैसे अपना सारा दिन मैनेज करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो है ना मैंने ये ना कपड़े मैंने उठते सारी मशीन के अंदर पानी डाल दिया, सर्फ डाल दिया, क्योंकि मैंने ना मशीन को स्टार्ट करना है कोई भी काम करने से पहले, इवन नाश्ता बनाने या करने से पहले भी। तो सबसे पहले तो ये ना मैं ये कपड़ों को ऐसे ही करती हूँ। मैं ना जो सफ़ेद कपड़े हैं उनको अलहदा कर देती हूँ, जो बच्चियों के कपड़े हैं न्यू कपड़े हैं उनको अलहदा, जो थोड़े से पुराने हैं उनको अलहदा, अपने अलहदा, पेंटें अलहदा, और ये जो चादर वगैरह जो हम बेड पे डालते हैं उनको अलहदा। ऐसे करने से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जिन कपड़ों के कलर निकलते हैं ख़ासकर उनको भी अलहदा। तो इस तरह करने से ना बहुत आसानी हो जाती है कपड़ों को धोने में। अगर सारे कपड़े इकट्ठे मिक्स हों तो उनको पहले वाइट को निकालो, रंगीन को निकालो, नए निकालो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो वेस्ट होता है। तो चलें जी, पहली टिप तो यही होगी ना कि आपने सबसे पहले जो है ना मशीन जब लगानी है तो आपने सफ़ेद और दूसरे जो कपड़े हैं ना उनको अलहदा अलहदा कर लेना, चादरों को अलहदा कर लेना और कपड़ों को ना सीधा करके डालना, ताकि बच्चों के कपड़ों को ख़ासकर उन पे दाग लगे होते हैं तो फिर जो है ना वो दाग वगैरह निकल जाते हैं। अच्छा जी, ये अब नाश्ता आज बच्चों का दिल कर रहा था नान चने खाने को, तो नान चने आ गए थे। तो मैंने फिर कहा कि पहले ये ठंडे ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि नान अकड़ जाते हैं। तो मैंने ना सबसे पहले कहा कि ये गर्म गर्म ना मैं इनको सर्व कर दूँ। तो ये मेरा बेटा गया था, तो मैंने इसको कहा कि चलो मेरी फैमिली के लिए ना ये थोड़े से शॉप के ना क्लिप रिकॉर्ड करके लाना। तो देखें वो रिकॉर्ड करके ले आया। अच्छा जी, ये बहुत ही मज़े के नान चने थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि वो अल्लाह ताला हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देता है। तो जी बच्चों को नाश्ता करवाया, अब मशीन के अंदर मैंने सर्फ डाली और मैंने कहा कि अब जो है ना मैंने टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट कर देना है। अच्छा, अब अब सबसे पहले जो है ना इसके अंदर हम जो है ना सफ़ेद जो वाइट कलर के कपड़े हैं ना उनको डाल लेंगे और ये अब मशीन को चला देना है। अब आपने साथ साथ अपने ज़हन में लाना है कि इसके बाद आपने कौन सा काम जो है ना अपना करना है। अब मेरे ज़हन में आ गया था, मैंने कहा मैंने ना सबसे पहले ये नाश्ते के बर्तन उठाने हैं टाइम वेस्ट किए वगैरह, मतलब मशीन मेरी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने ना ये नाश्ते के बर्तन उठाए और मैं ना इनको किचन में रखा। अब ये मैं आपको दिखा रही थी कि इतने ज़्यादा कपड़े हैं जो मैंने आज धोने हैं और साथ मैंने सारे घर का जो है ना अपना काम मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होती है एनर्जी, हम औरतों को, जो कि हमें चाय से मिलती है। अब हमारी गैस नहीं थी आ रही, हमारी गैस ना का एक टाइम है, वो आती है और फिर चली जाती है। तो फिर मैंने इसको चाय को ना सिलेंडर पे रख दिया था। अच्छा जी, चाय जो है ना पीने के बाद शायद मैंने पी ली थी तब। अब मैं आ गई थी बाहर। अब मैंने ना ये आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो कॉलर होते हैं ना इनको चाहे आप एक टाइम चक्कर पूरा भी लगवा लेंगे साफ़ नहीं होते। तो अगर आप थोड़ी सी सर्फ जो है ना कॉलर पे लगा के इसको ऐसे थोड़ा सा रब कर लेंगी ना ये ऐसे, तो ये ना कॉलर ऐसे नए चमकदार जैसे हो जाते हैं। और ये कफ़ भी जो हैं ख़ासकर कॉलर और कफ़ ही ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इनको ऐसे करके नहीं, अब चाय पिया मैंने कहा मैंने पहले पी ली थी। अच्छा, फिर मैं वो एक जो है ना क्या कहते हैं उसको, कपड़ों का एक जो चक्कर है वो निकाल के आ गई थी। उसके बाद मैं स्कूल से चाय पी। अब इसको ये देखें ऐसे रो रही है, पता नहीं इस पर कितना कुछ जुल्म हो रहा है। मैं इसको ज़बरदस्ती पकड़ के लाई, मैंने कहा आ जाओ बाल बनवा लो। ये सुबह उठती है ना तो इनके बाल बहुत ज़्यादा बिखरे होते हैं। अच्छा जी, देखिए अब साथ मशीन भी चल रही है, मैंने बच्चियों को रेडी भी कर दिया था, बाल वगैरह इनके बना दिए थे, नाश्ता भी हो गया था और नाश्ते के बर्तन वगैरह भी इकट्ठे हो गए। अब मैं फिर बाहर आ गई थी, मैंने कहा मैं ना ये निकाल दूँ। अच्छा, ये अब मैं आपको एक टिप और देने लगी हूँ। आपने ये नहीं करना कि कपड़ों का एक चक्कर निकाल दिए तो उसको उसी टाइम ही धोने बैठ गए, नहीं। आपने सारे जितने भी मैक्सिमम 3 4 या 5 चक्कर लगा लें, आपने ये कपड़ों के निकाल के इकट्ठे कर लेने। अच्छा, ये देखें बच्चों ने क्या किया, अभी मेरी नज़र साइड पर गई है, इसने जो बैट है ये ड्रायर के अंदर डाला और ड्रायर को चला दिया। फल्ला, मुझे तो जब मैंने इसको बंद किया, पता नहीं मैंने मशीन को बंद कैसे किया है। और ये देखें इन्होंने बच्चों ने क्या किया, ज़रा सी नज़र दूर हुई है मेरी। एक तो बैट का तो जो होना तो हो गया। ये देखें अभी भी आवाज़ नहीं आ रही कि अभी भी आवाज़ आ जाए, इवन रो भी रही है। मशीन भी मेरी अंदर से इन्होंने थोड़ी सी ना उसके अंदर लाइन सी आ गई जैसे टूट गई है। अब देखिए कितनी अच्छी बन के ना तो पढ़ रही हैं कि हमने ये नुकसान किया तो हम पढ़ लें। ये देखें इसके अंदर ये क्रैक आ गया था इतना बड़ा। लेकिन जब ये मशीन स्टार्ट हुई है तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मुझसे स्विच भी बंद नहीं था हो रहा कि हो क्या गया, और ख़ुद ये रोई जा रही थी। अच्छा, ये देखें जी बाहर कितना प्यारा मौसम है। गर्मी तो थी लेकिन ना थोड़ी थोड़ी धूप कम थी। अब फिर ये मेरी हेल्पर आ गई थी, तो शुक्र आज इन्होंने छुट्टी नहीं की। ये हेल्पर आ गई थी तो ये जो है ना काम कर रही थी घर का।
तो ये देखिए फिर मैंने क्या किया कि कपड़े मेरा ख्याल है 2-3 जो मैंने निकाल दिए थे, उसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चलो बर्तन धो लेती हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर, और साथ ही मैंने ना आटा गूँदना भी शुरू कर दिया था। तो इसी तरह आप भी जब ना आपने मशीन वगैरह लगानी हो ना, तो एक स्ट्रेस में बंदा आ जाता है कि अब मैंने कपड़े भी धोने हैं, मैंने बच्चों को भी संभालना है, मैंने खाना भी बनाना है, मैंने बर्तन भी वॉश करने हैं। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें जो है ना ज़हन में चल रही होती हैं। तो स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने तरीका बताया कि आपने पहले जो है ना कपड़ों को सेट करना है, मशीन में डालना है, और आपने उसी टाइम में ये नहीं कि निकाला और धोना शुरू कर दिया, नहीं, आपने उनको इकट्ठा करते जाना है निकाल के। अच्छा जी, ये मेरी ना पीछे आंटियाँ रहती हैं, तो ये आई हुई थी, थोड़ी देर बैठी हैं तो फिर चली गई हैं। बहुत ये ना ये मेरे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अभी मैं बर्तन धो के आई हूँ, तो ये देखिए इन्होंने मेरा काम कम होने की बजाय ना बढ़ा दिया, ये सारे नहाना शुरू कर दिया। अब इन सबके कपड़े प्रेस करो, फिर इनको शावर दिलाओ। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी आपको कि इस तरह आपने सारे कपड़ों को इकट्ठा कर लेना है। एक दफ़ा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर आपने इनको निथार लेना है और फिर साथ ही ड्राई कर देना। तो बहुत ही आसानी से आपके कपड़े जो चाहे जितने मर्जी हों ना, वो आसानी से आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे। अब ये चादरों, वो कपड़े वगैरह धुल गए थे, मैंने पानी को चेंज किया, और चादरों के लिए मैं पानी ना अलहदा से डालती हूँ। अच्छा जी, अब कपड़े तो वॉश हो गए थे, मैं फिर कमरे में किचन में आ गई, बच्चों को खाना बना के देना था। अच्छा, अब एक ये भी टिप है कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं, आपने मशीन भी लगाई, घर का सारा दिन काम मैनेज किया, तो ज़रूरी नहीं है कि अब आप जी खाना भी बनाने, मतलब कि हंडिया बनानी है भाई मैंने, नहीं है। अगर कल का सालन कोई लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है वो यूज़ कर लें। और मेरा दिल कर रहा था ये वाला अंडा खाने का, मैंने अपने लिए प्याज वाला अंडा बना लिया, क्योंकि मैंने सुबह को नहीं खाया था। तो फिर मेरा ऐसे काम चल गया, मतलब कि अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों ने भी खाना खा लिया और मैंने भी खाना खा लिया, और इस तरह जो है ना थोड़ा काम का बर्डन कम हो गया। तो आप भी ऐसे किया करें। अब ये दूध आ गया था, ये मेरा था, और ये जो मेरी खाला कहीं गई थी वो मुझे कह गई थी कि दूध को बॉयल कर देना। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खाया, सुकून से चाय पी। अब मैंने फिर ये विंडो को साफ़ किया, क्योंकि मैं ना कपड़ों को बाहर नहीं फैलाती, मैं गर्मियों में ना मैं इनको घर के कमरे के अंदर ही फैलाती हूँ। तो ये देखिए, अगर आपके घर 20 तरह की विंडोज़ हैं ना, तो उनको इस्तेमाल में लाएँ। अभी मैं आपको ना फैला के दिखाऊँगी। ये देखें, इतने ज़्यादा कपड़े मैंने धोए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारा काम भी मैनेज हो गया। तो आप भी ना ये जो टिप्स मैंने आपको थोड़ी सी दी हैं, आप इनको आजमा के ना अपने काम को, जिस दिन आपने मशीन लगानी हो ना, झटपट अपने काम को आप ख़त्म कर सकती हैं। चलें जी, अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, और लाइक के बटन को दबाना है, और हो सके तो बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा। अच्छा जी, अब ये जो चादरें थी ये अंदर तो आनी नहीं थी, तो फिर मैंने इनको बाहर तार साफ़ की और इनको मैंने बाहर फैला दिया। तो इस तरह जो है ना ये जल्दी सूख जाती है अंदर, क्योंकि इनको हम कहाँ फैलाएं, अंदर तो खिड़की में तो ये आनी नहीं। ये देखें जी, इतने ज़्यादा मैंने आज कपड़े धोए थे और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।